सिंधु जल समझौता भारत ने स्थगित कर दिया है और इन सब के बीच में पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया गया। भारत ने पहले इस बात का देख रहे हो भाईजान, हमें ये इंडिया प्यासा मारने की तैयारी में है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कॉलोनी में दिन रात पानी आता है। हाँ, आपके अब्बू तो आर्मी में हैं, तो आप तो मिलिट्री कॉलोनी में रहते हो, वहाँ तो सारे इंतजाम है। आपको क्या परेशानी होनी है? मरेंगे तो हम सिविलियंस। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारी हुकूमत इसका जवाब देगी। भाईजान, क्या हालात हो गए हमारे मुल्क के। अभी भी हम इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं और वहाँ इंडिया चांद पे पहुँच गया। अरे चांद पे तो हमारा भी सैटेलाइट गया ना। हमारा नहीं है, चीन का है। हम तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के गए थे। भाईजान, कौन देखने गया कि इंडिया वाले चांद पे गए या वो कंप्यूटर ग्राफिक्स से दिखा दिया? और चांद तो हमारे झंडे पे ही है, क्या जरूरत है वहां जाने की? सही बात है, हम तो पहले से ही चांद पे पहुंचे हुए हैं। वो कैसे? भाईजान, चांद पे भी पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल वगैरह कुछ नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे और क्या, मेरे घर की बिजली कट चुकी है। पिछले बार तो बाइक बेच के बिजली का बिल दे दिया था मैंने, इस बार क्या बेचूं? मैं आपको उधार दे देता हूँ। बस भाईजान, उधार पे ही जी रहा है पूरा मुल्क। कभी चीन से भीख मांगते हैं और कभी अमेरिका से। अरे ये सब छोड़ो भाईजान, पीएसएल देखो। भाईजान, क्रिकेट की तो बात मत करो। ले देखे एक ही खेल हम ढंग से खेलते थे, वहां भी इतना बुरा हाल हो चुका है। मसूद भाई, इंडिया जो है वो हमसे डरता है, इसलिए हमसे खेलता नहीं। पर हर बार हार तो हम ही जाते हैं। वो तो हमने भी उसको चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था, उससे क्या होता है? भाईजान, ये एक ही गाना हम कितने सालों तक गाएंगे? अरे भाईजान, उनका आईपीएल देखा है? सारे बड़े बड़े प्लेयर जाके वहीं खेलते हैं। क्या भाईजान आपको पता नहीं, पीएसएल वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेट लीग है। वार्नर जैसे बड़े प्लेयर आईपीएल छोड़ के इस बार पीएसएल में खेल रहा है। अरे भाई, वार्नर को आईपीएल में किसी ने नहीं लिया, इसीलिए वो पीएसएल में आया है। क्या भाईजान आप भी इंडियन मीडिया की बात मान लेते हो? और आप जनाब बड़ा इंडिया इंडिया कर रहे हो। आपको पता नहीं कश्मीर में क्या कर रहे हैं इंडियंस? इंडिया को तो जाकर हमको ही सबक सिखाना होगा, नहीं तो इजराइल वाला हाल हो जाएगा। भाईजान, उनके कश्मीर में तो इतनी तरक्की हो रही है और हमारे यहाँ खाने के भी लाले पड़े हैं। तो मियाँ आप क्या चाहते हैं, हम अपने भाइयों को भूल जाएं? अच्छा भाईजान, आपके तो अब्बा मिलिट्री में हैं। फिलिस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है, वहां हमारी आर्मी क्यों नहीं जा रही है लड़ने के लिए? वो हमारे भाई नहीं है? हाँ तो जाएंगे ना, ऐलान तो हुआ है। कहाँ जाएंगे? अब तो हम फिर से इंडिया से लड़ने की तैयारी करेंगे। हमारे सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे। अब्बा जान ने बोला था कि यही तो हमारा धंधा है। पता है आपको, पाकिस्तान अपनी आर्मी पे धीरे धीरे खर्च कम कर रहा है। अच्छा, तो अब आई बात समझ में। अगर हम इंडिया से ना लड़ते रहें तो आर्मी का क्या काम है? इसलिए वक्त वक्त पे हमारी आर्मी इंडिया को उंगली करती रहती है। भाईजान अब आप पर्सनल हो रहे हो। आपको अपने मुल्क के साथ खड़ा रहना चाहिए इंडिया के अगेंस्ट। आप तो गद्दारों वाली बातें कर रहे हो। भाईजान, हमें भी पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन हमारी हुकूमत और हमारी आर्मी का सारा ध्यान इंडिया पे ही रहता है। हमारे बारे में कौन सोचेगा? मियाँ आप हिम्मत रखें, इस बार हम जरूर इंडिया को शिकस्त देंगे। हमें डरना नहीं है। ये बात बोलने वाली भी जेल में है। हाँ हाँ, आप भी अच्छी कॉमेडी कर लेते हो। चलिए अब मैं चलता हूँ, अब्बू ने बोला था कुछ काम है जरूरी। अच्छा, क्या काम है? अब्बू मुझे इंग्लैंड भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए। वाह भाईजान, अभी आप हमें गद्दार बोल रहे थे और आप खुद ही फॉरेन निकल रहे हो। ऐसे बात नहीं है, फॉरेन से तालीम लेकर आएंगे तो मुल्क का ही फायदा होगा। आपके इंडिया से भी तो लोग बाहर जाते होंगे। हाँ, उनके लोग बाहर जाके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों की सीईओ बनते हैं, नई नई कंपनियां बैठाते हैं, और हमारे यहाँ लोग नई नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन